नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार की कुछ खास राजनीतिक बातों पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। तो ये खास बातें क्या है, आप कैप्शन पर देखिए, फिर करेंगे विशेष चर्चा। जी हाँ, पहली बात, AIMIM के प्रमुख आजकल हल्ला कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में ज्वाइन करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव उनको महागठबंधन में ले लें, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। पर कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हम इसे अपने महागठबंधन में नहीं रखेंगे। आखिर ये तुरुप का इक्का किसने चला? आखिर क्यों? जिस एएमआई प्रमुख ने पहले घोषणा कर दी है तो वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो क्या महागठबंधन में उतनी जगह है इनको सीट देने के लिए? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि राजद पिछले चुनाव में 143 या 44 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तो यदि इतना ही ये लड़ती है तो 100 ही सीट बचते हैं। तो 100 सीट में किसको क्या देंगे? 16 पार्टियों का ये महागठबंधन है, किसको क्या मिलेगा? जिसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है कांग्रेस और वीआईपी और वाम दल। इसके बाद कितनी सीटें बचती है जो इनको मिल जाएगा, और वैसे महाराज को। इसलिए ये पूरा कोई राजनीतिक तिकड़म है। अब तिकड़म क्या है, जरा आप उसको गौर से सुनिए। पहली बात, इन पर बीजेपी के बी टीम होने का मोहर लगा हुआ है ओवैसी महाराज पर। तो यदि ये महागठबंधन में इन्होंने चर्चा की, हम महागठबंधन में जाना चाहते हैं, मतलब लोग कहेंगे कि ये बीजेपी की टीम नहीं है। यदि बीजेपी की टीम होती तो एनडीए की बात करता, ये तो महागठबंधन की बात कर रहे हैं। इसलिए ये बी टीम नहीं है। ये दिमाग से जनता को हटाने के लिए ये चाल चला जा सकता है। दूसरी बात है कि इनको चर्चा तो कर दिए, पर इनको 50 सीट देगा नहीं, इसलिए महागठबंधन में जाएंगे भी नहीं। मतलब हरे लगे में फिटकरी रंग चोखा हो जाए, यानी कुछ हुआ भी नहीं और इनका जो बी टीम का मोहर है वो भी हट जाएगा। तीसरी बात कि यदि ये क्लियर कर देते हैं कि हम महागठबंधन ने इसको नहीं लिया, और ये महागठबंधन में जाने का ये एक मैसेज जाएगा अल्पसंख्यकों में कि ओवैसी एक मुस्लिम सांप्रदायिक संस्था है, पार्टी है, और मुस्लिम का वोट इनको मिलेगा। तो मुस्लिम वोट को एकत्र करने के लिए ये साजिश चली गई है। जरा आप गौर से देखिए। ऐसे में मुस्लिम में आ जाएगी बात कि मुस्लिम का वोट जो है आरजेडी को भी मिलता है, कांग्रेस को भी मिलता है और जदयू को भी मिलता है। सबसे ज्यादा आरजेडी को मिलता है, उससे कम कांग्रेस को और उससे कम जदयू को। तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि तब जो है यदि एएमआई सामने आ जाती है तो मुस्लिम के सामने एक बहुत बड़ी बात आएगी कि वोट किसको दें। कि पप्पू यादव बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी भी दल का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, वो स्वयं में अकेले चुनाव लड़े। और लग भी कुछ ऐसा रहा। मैं अपने कई खबरों में ये बात बोल चुका हूं कि अंतिम समय में कांग्रेस बिल्कुल अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो अकेले ही चुनाव लड़ेगी तो एक बात है, मुकाबला ट्रायंगुलर हो जाएगा, और ट्रायंगुलर जब मुकाबला होगा तो यही बीजेपी चाहती है। तो अब आप सोचिए कि ये तुरुप का इक्का कहां से चला गया। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। नाबालिग रेप पीड़िता का इलाज के बिना मौत का। अब इसमें भी राजनीति शुरू है। राजनीति यह है
कि लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री के यहां जाकर के हंगामा करते हैं, उनका चेहरे पर कालिक पोतते हैं, गोबर छींटते हैं। क्या ये वाजिब है? वाजिब तो यह है कि उस समय किसकी ड्यूटी थी, कौन से डॉक्टर के ड्यूटी में जिन्होंने, जिसके निगलेंसी के चलते उस बच्ची की मौत हुई, सजा तो उसे होनी चाहिए ना। इस सजा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को होनी चाहिए, सुप्रिंटेंडेंट को होनी चाहिए। उसको सस्पेंड करने से क्या फायदा? सीधी सीधी बात उठे कि भाई वो डॉक्टर जिसकी ड्यूटी थी उस वक्त, वो कहां था, कार्रवाई उस पर हो। क्या हो जाएगा मंगल पांडे जी के विरोध में आवाज उठाने से? आवाज वहां उठाइए कि उस डॉक्टर को मुअत्तल कीजिए, उस डॉक्टर को उस डॉक्टर पर हत्या का केस चलवाइए, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। लेकिन आवाज यहां उसके लिए नहीं, आवाज तो वोट के लिए उठती है, राजनीति के लिए उठती है, जो पूर्णतः गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो वो जो वाजिब जेन्युइन मांगे हो, और जेन्युइन मांग को उठाइए, तब सरकार ना माने तो सरकार का विरोध करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल का सब चीज को पॉलिटिकलाइज करना उचित नहीं है। यदि आप क्या मानते हैं, मैं सही कह रहा हूं। आइए तीसरे मुद्दे पर बात करें। फिर एक बड़ी घटना घटी बेंगलुरु में, जहां आरसीबी के जश्न में 11 लोगों की मौत हो गई। लाखों की संख्या में फैंस जुट गए, जिसकी परिकल्पना नहीं की गई थी, और भगदड़ मचा और लोगों की मौत हुई। ठीक है, एक घटना है और हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, और तो एक बात बड़ा इसमें गौर करने की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भाषण में इतने लोग क्यों नहीं जमा हो पाते हैं? एक क्रिकेटर के पीछे लोग इतने क्यों जमा हो जाते हैं? क्या कारण है? जरा कोरे दिए, अपने आत्मा पर हाथ देके जरा सोचिए, क्या हमारे दिल में अपने नेताओं के पीछे इतना प्रेम नहीं है जितना हमारे क्रिकेटरों के पीछे प्रेम है? तब तो बिना बुलाए ही लाखों की संख्या में भीड़ आती है उन क्रिकेटरों को देखने के लिए जिन्होंने जीत का परचम लहराया। लेकिन वो नेता जो हमारे देश को चलाते हैं, हमारे राज्य को चलाते हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए इतनी संख्या में लोग नहीं आते, उन्हें लाना पड़ता है, फिर भी ये भीड़ नहीं जुट पाती, क्योंकि लोग, आम जनता नेताओं के झूठे वादों से परेशान हो चुकी है, और उनकी बातें सुनने को जी नहीं करता, क्योंकि वो झूठ का पुलिंदा होता है, इसलिए लोग वहां नहीं जाते हैं। लेकिन उस क्रिकेटर के पीछे इसलिए जाते हैं, वो एक हकीकत है। और यदि आज की राजनीति में लोग चाहते हैं, हमारे नेता राजनेता चाहते हैं कि उनके यहां भी बुलाए हुए मेहमान जनता आ दे, उनकी बात को सुने, तो सबसे पहले आत्मा की शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्ध आत्मा से जनता की बात सुने और देश हित में करें। क्यों? आपको कैसा लगता है? चलिए चौथी बात पर आते हैं। चौथी बात शायद आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार ने एविएशन फ्यूल के टैक्स को 24% से घटाकर 4% कर दिया। एविएशन फ्यूल मतलब हवाई जहाज में लगने वाले तेल पर टैक्स घटाया। इसका फायदा किसको? आम जनता को। कितना फायदा होगा आम जनता को ये टैक्स घटाने से? हमें नहीं लगता कि 2, 4, 5% से ज्यादा लोग हवाई जहाज की सफर करते हैं। फिर क्यों? पेट्रोल का दाम क्यों घटा? पेट्रोल पर से टैक्स घटाइए ना, डीजल पर से टैक्स घटाइए ना, गैस पर से टैक्स घटाइए ना। इसको घटाने से तो कुछ आम जनता का फायदा होगा ना। एरोप्लेन के तेल का टैक्स घटाने से क्या फायदा है आम जनता को? सरकार को यह भी समझने की जरूरत है। सरकार की इन्हीं नीतियों के चलते आम जनता सरकार से दूर हो रही है, और सरकार को आम जनता को बुलाना पड़ता है। हमारे राजनेताओं को अपना भाषण सुनाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, और एक क्रिकेटर के पास जनता खुद जाती है, लोग खुद जाते हैं,
और उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी अफजाई करते हैं, उनकी जीत में जश्न मनाते हैं, क्योंकि वो सच हैं, सच बोलते हैं और सही मुद्दे में अपनी पार्टी, अपनी टीम के लिए तहे दिल से, सच्चे दिल से लड़ते हैं और रन बनाते हैं और जीत तक जाते हैं। इसलिए जनता उनके सच्चे दिल की ओर जाती है, जो कि राजनेताओं में नहीं पाती है। कैसा लगा आज का विश्लेषण, बताएंगे हमें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको सही और सटीक विश्लेषण मिल सके।